जैस और समरना में कुल्लिसिया के फरिश्ते को लिखो। ये पहला और आखिरी कहता है जो मारा गया और दोबारा जिंदा हुआ। मुकाशिफा बाब दुगम आयत आ। हेलो, मैं आपको खादोनद यसु मसीह की शानदार सलामती के साथ सलाम करता हूँ। इस सिलसिले की तीसरी किस्त में खुश आमदीद, जिसमें वही के साथ खुतूत के तारीखी और पेशिनगोई के पहलू को बयान किया गया है। सीरीज की इस तीसरी किस्त में अपाकलिप्स के साथ खुतूत में कुल्लिसिया का पेशिनगोई का मंसूबा। हम सुमरना के चर्च को लिखे गए खत के बारे में बात करेंगे। सुमरना 100 साल तकरीबन मसीह के बाद 313 तक के तारीखी दौर के चर्च की नुमाइंदगी करता है। ये ईसाइयों के खिलाफ जबरदस्त जुल्म और सितम का दौर था, जिन्हें दाव पर लगाकर जिंदा जला दिया गया, सर कलम किए गए, जंगली जानवरों को दिए गए, मैदानों में असलीब पर मारे गए। इस दौर को शहीदों का दौर कहा जाता है। सुमरना में इस पेशिनगोई के दौर के वफादारों के लिए खुदावंद यसू को कोई मलामत नहीं है। समीरना का दौर 313 में कुस्तुनतुनिया के दस्तखत शदा मेलान के हुक्म के साथ खत्म होता है, जिसने ईसाइयों के लिए रवादारी और इबादत की आज़ादी को यकीनी बनाया। इस अरसे के दौरान जुल्म व सितम की 10 लहरें उठूं, जिनका आगाज नेरो रोमन शहंशाह से हुआ और उसके बाद दूसरे लोग आए। नेरो मसीह के बाद 60 और 68 के दरमियान डवमिशन मसीह के बाद 81 और 96 के दरमियान तरजुन मसीह के बाद 97 और 117 के दरमियान मार्क्स ऑरेलियस 161 के दरमियान और मसीह के बाद 180 सेविरस मसीह के बाद 193 और 211 के दरमियान मैक्सिमस मसीह के बाद 235 और 238 के दरमियान 240 के दरमियान मसीह के बाद 9 और 251 वालेरीन मसीह के बाद 253 और 260 के दरमियान ओरिलियानो मसीह के बाद 275 और 275 के दरमियान और डिवकुलिटीन 2 के दरमियान मसीह के बाद 184 और 305। कुल्लिसिया के खिलाफ जुल्म और सितम की 10 लहरों की पेशीन गोई खादोनद यसू ने की थी, जिसने इस कुल्लिसिया को अल्फाज से तसल्ली दी। उन चीजों से मत डरो जिनका तुम्हें नुकसान होगा। देखो, शैतान तुम में से बाज को कैद में डालेगा ताकि तुम आजमाए जाओ, और तुम 10 दिन तक मुसीबत में रहोगे। मरते दम तक वफादार रहो और मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। समीरना में चर्च ने अपनी जिंदगी के साथ जवाब दिया, इसके खिलाफ उठने वाले हर किस्म के जुल्म और सितम के लिए। चर्च ऑफ एफेसस की तारीख के दौर में रद्द अमल नजरिए के जरिए हुआ, जो पहली सदी के अवाइल में रसूलों की तालीम से कायम हुआ था। नजरियाती हिमायत जो पहले से ही चर्च ऑफ समीरना में मौजूद थी, इसकी फतह का सबब था। इस नजरियाती हिमायत ने कुल्लिसिया को हर किस्म के जबर का सामना करने के काबिल बनाया, जिसकी तारीफ 3 अल्फाज में की गई थी: मुसीबत, गुर्बत और मौत। ये मुकाशिफा के बाब 2 की आयत 9 और 10 में देखा गया है। ये समीरना के वजूद का सबूत था। इसने मौत के साथ नजरिए को जिंदा किया, और हम यहाँ तक के हर्फ में 3 बार लफ्ज मौत पाते हैं। हम कह सकते हैं कि जब उफसस कायम शदा नजरिए का चर्च था, सुमरना जिंदा नजरिए का चर्च था। खत में पहला चर्च उफसस, झूठ, दुनिया और जिस्म बाहर खड़े हैं, लेकिन खत में समीरना नुमायां है। मुसीबत, गुर्बत और मौत। इससे फायदा उठाते हुए शरीर की ख्वाहिश थी कि वो इस अकीदा को मोड़ दे। आयूं कहिए कि इस अकीदे को पहले से बेनकाब कर दी गई सच्चाई की तरह की तालीमात से कमजोर कर दे, लेकिन ये चर्च की बुनियादों को कमजोर कर देगा।
सच्चाई जैसी तालीमात का जिक्र मुकाशिफा के बाब 2 आयत 9 में किया गया है। इजहार कहता है और उन लोगों की तौहीन जो कहते हैं कि वो यहूदी हैं और नहीं हैं, लेकिन वो शैतान के मनाजिर हैं। ये गुस्ताखी जिसका मकसद यसू की कुर्बानी को बातिल करना था। वो अपने भाइयों पर पुराने अहदनामे के अकायद ईमान की बजाय कामों पर अमल मुसल्लत करना चाहते थे। फजल के बजाय कानून और रूहानी बादशाही के बजाय मादी बादशाही। रसूलों के अमाल की किताब में बाब 15 में ईमान और फजल के नजरिए को खत्म करने की तस्दीक की गई है। नामिहाद यहूदी मोमिनों के दलाइल आयत 9 में नकल किए गए हैं। जो शरीयत के कामों की तरफ लूटना चाहता था और इसलिए पुलिस का गलतूहे को लिखा गया खत इसका सबूत था। करास अलाव और मैदान चर्च के वजूद का अजीम सबूत थे कि बगैर कमजोरी के वो रब की हम्द गाते हुए अपनी अजियत में चला गया। इसलिए नाम समीरना जो के नाम है, जो मशरिक से माखूज पौधे से आता है। जितना आप इस पर कदम रखेंगे इतना ही ज्यादा खुशबू निकलेगी। तारीख के इस दौर में पोलीकार्प की शहादत को रिकॉर्ड करता है, जिसे बिशप ऑफ समीरना कहा जाता था। वो जगह जहां हम यहाँ हैं, और वो मुअर्रिखीन के मुताबिक यूहन्ना रसूल का शागिर्द वो अलाव में जलकर मर गया। ये यहाँ सुमरना में मसीह के बाद 155 में। लेकिन जैसा कि ज्यादा मसीही सलीबों, आग और मैदानों पर मेरे मजीद काफिर ईसाइयत में तब्दील हो गए। गेहूं और दरख्तों की तमसील सुमरना के खत से बहुत अच्छी तरह से मुताल्लिक है, क्योंकि खुदावंद यसू मत्ती 13वीं बाब 25वें आयत में बोलता है, लेकिन जब वो लोग सो रहे थे तो उनका दुश्मन आया और गेहूं के दरमियान घास बो दिया। दरख्तों का बीज शैतान की इबादतगाह ने बोया था, जिसका जिक्र मुकाशिफा 2 में किया गया है। ये इस वक्त किया गया जब वफादार खादोनद में सो रहे थे जिस्मानी मौत के जरिए। अभी उफसस में दुश्मन की मंसूबाबंदी पहले से ही तैयार की गई थी। गंदुम के साथ मिलकर उगने वाले दरख्तों की शक्ल सुमरना में बड़ा जुल्म। ये इन लोगों का एक और हमला है जो ईमान और फजल की इबादत की जगह कानून और काम को नाफिज करना चाहते थे। इस अरसे के दौरान मुकाशिफा 2 में जिन यहूदियों का जिक्र किया गया है, वो कुल्लिसिया पर सच्चाई से मिलता जलता नजरिया मुसल्लत करना चाहते थे, लेकिन जो हकीकत नहीं थी। जैसे भूसा गंदुम जैसा लगता है लेकिन गंदुम नहीं है। वो ईमान के बजाय शरीयत के कामों को फजल के बजाय और रूहानी बादशाही के बजाय मादी बादशाही के कामों को मुसल्लत करना चाहते थे। तेरिस बिदत की नुमाइंदगी करते हैं वो झूठ जो सच लगता है लेकिन सच नहीं है। और जब भी कुल्लिसिया पर सच से मिलता जलता झूठ मुसल्लत किया जाता है, खुदावंद यसू ने अपनी तमसील में कहा कि ये दुश्मन का काम है। यसू ने कहा दुश्मन वो है जिसने ये किया। मैथ्यू बाब 13 आयत 28। शैतान की इबादतगाह क्या होगी? गंदुम और भूसे मिलाने के लिए एक बड़ी दलील थी। ये उनसर अगले चर्च में फैल गया, यानी परगमम के चर्च में आज तक अपने असरात के साथ। गंदुम को भूसे से अलग करना आसान नहीं है इस आदमी के लिए जो खुदा के कामिल काम को नहीं जानता। एक जैसा पौधा, एक ही रंग के साथ, एक ही नश्वोनुमा, ताहम फर्क फलों में है। भूसे का दम घटता है, रस छीन लेता है, अनाज को कमजोर करता है और गंदुम की फसल को कम करता है। ये इसी तरह के पौधे हैं, ताहम दरख्त खाने के लिए फल नहीं बनाते बल्कि गंदुम से रोटी बुनती है। याद रहे कि हमारा नुक्ता नजर पेशिन गोई के लिहाज से बनाया जा रहा है। मैथ्यू बाब 13 आयत 30। फसल की कटाई तक दोनों को एक साथ बढ़ने दें। मैंने पहले भूसे को जलाने के लिए जमा किया, लेकिन मेरे गोदाम में गेहूं जमा करो। फसल की कटाई तक चर्च की बेखुदी तक दरख्त मौजूद रहेंगे।
इसके लिए मरना जरूरी है, जैसा कि समीरना ने किया था। रूह अल कुद्स का ऑपरेशन। समीरना में चर्च के वस्त में ये हिकमत की रूह का अमल था, सा के मुताबिक 11वीं बाब आयत 2 जो कहता है और ये इस पर ठहरेगा। हिकमत की रूह। बाब 2 मुकाशिफा की आयत 8 में खुदावंद यसू का इजहार इस तरह कहता है, ये कहता है वो जो पहला और आखिरी है, जो मारा गया और दोबारा जिंदा है। मैं मारा गया इस तरीका या पेशिंगोई के पहलू से मुताल्लिक है जिसके साथ खुदावंद यसू ने खुद को लिबास पहनाया था चलाने के लिए इस चर्च के बीच में जो मसाइब और मौत से गुजर रहा था। इसमें खादोनद यसू अपने आप को कुलिसिया को मजबूत करते हुए पेश करता है, मौत पर फतह के शानदार उन्वान के लिए। कुलिसिया के अजीम पैगाम का मरकज यसू का जी उठना था। चर्च उम्मीद में मर जाता है। अपने दरमियान खादोनद यसू की मौजूदगी और गवाही से तसल्ली हुई। जब मतन का इजहार कहता है मारा गया और जिंदा हो गया, रिवाइव्ड कलीदी लफ्ज है एक ऐसे चर्च के लिए जिसने खादोनद यसू की कुर्बानी और उसके जी अलिफाटिनी के अजीम पैगाम की मजबूती में मौत के हवाले कर दिया। इसके साथ इसने दुनिया को ईसा की कुर्बानी की हकीकी कदर की तस्दीक की। इस चर्च को खादोनद की तरफ से मलामत नहीं मिली है। क़यामत एक अजीम अकीदा था जिसकी तबलीग समीरना ने की थी। वो यकीन रखती थी कि अगर यसू मर गया और दोबारा जी अलिफाटे तो मसीह के साथ मरना हुआ में खादोनद से मिलने के लिए पहले उठने का यकीन था। इस चर्च के लिए खुदावंद यसू ने जमानत दी कि इसे मुकाशिफा 2 आयत 11 के मुताबिक दूसरी मौत का नुकसान नहीं मिलेगा। समीरना में रूह अल कुद्स के ऑपरेशन का जोर हिकमत पर था। समीरना की हिकमत रूहानी अक़दार के लिए मादी अक़दार का तबादला, रूहानी इबादत के लिए मादी इबादत, ईमान और फजल से शरीयत के काम। वो इतनी मलती जलती चीजें हैं अक्ल की रोशनी में कि सिर्फ रूह अल कुद्स की हिकमत ही गंदुम और दाने के दरमियान फर्क को समझ सकती है। इस गर्जा घर से खादोनद 2 वादे करता है। मुकाशिफा 2:10 मैंने जिंदगी का ताज दिया। मुकाशिफा 2:11 आपको दूसरी मौत से नुकसान नहीं मिलेगा। दूसरी मौत खुदा के बगैर अबदी है। खत का इख्तिताम नसीहत पर होता है। जिसके कान हैं वो सुन ले के रूह कलीसाओं से किया कहती है। वही 2:11। हम यहाँ खत्म कर रहे हैं सीरीज की तीसरी किस्त द प्लान ऑफ द चर्च इन द 7 लेटर्स ऑफ द अपोकलिप्स, और हम आपका अगली किस्त में इंतजार करेंगे जब हमारा नुक्ता नजर चर्च ऑफ परगमम के खत पर होगा। तब तक खादोनद यसू के सुकून में आराम करें।